बच्चों, ओए चुप रहा। यह कहा मेरे पुत्र मेघनाथ का भक्त। हाँ महारानी, पुत्र मेघनाथ का भक्त। मेरे समस्त भागो सीते सवार बेटे पोते और जन जो सरदार जिनको न केवल मैं ही अति बलवान जानता था, बल्कि जो इनके वीरता और खड़क का सारा वैश्व लोग मानता था, वो आज सुधार गए। अपने अपने कर्तव्य को सर से उतार गए। कौन करण से बलवान भाई और मेघनाथ के वीर बेटे मुझको वियोग दुख दे गए और मृत्यु पर जा लेते। लंका के गली कूचों महलों बाजारों में जहां तक नजर जाती है, रोने पीटने और चिल्लाने की आवाजें आती है। कोई दुखिया माता अपने प्रिय पुत्र को रोकर याद कर रही है। कोई अभागी स्त्री अपने पति के वियोग से तड़प रही है। वही प्रारंभ की मारी बहन अपने भाई का नाम लेकर आंसुओं से मुख धो रही है। तात्पर्य यही है कि समाज नगर की इस समय बहुत बुरी समस्या हो रही है। इस प्रकार नाश तथा हानि होने पर यदि युद्ध का परिणाम मेरे लिए अच्छा होता तो भी मैं अपने शूरवीरों एवं सच्चे एहसासियों को न रोता, परंतु यहाँ तो वही दशा हुई है। हे खुदा, हे मिला ना विशाले सनम, ना इधर करे है ना उधर के हम। वास्तव में सीता के मनोहर से पाँव है।
चरण इसके जहां भी जाएंगे उधर मनहूस नहीं कहलाएंगे। ये कमक जाएगी तबाही और बर्बादी को साथ लाएगी। सीता के घर में रही, जब तक पिता के घर रही तो उस बेचारे को सौ चिंताओं में डाला। विवाह हुआ तो पति को घर से निकाला, ससुर को इस दुष्टा ने खाया, देवर को उसने मुसीबत में फंसाया। यहाँ आई तो लंका की ईंट से ईंट बजाई। खैर मेरी बर्बादी में तो कुछ कसर ना रही, परंतु यदि मैं इसकी तरह इसके पापों की यही समाप्ति ना कर दूं तो वही। महाराज, आप नाराज ना हो तो मैं भी कुछ निवेदन करूं। नहीं, नाराज होने की कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी सम्मति से अवश्य लाभ उठाऊंगा और यहाँ संभव तुम्हारे कहने को कि आप मेरी कुछ सम्मति को काम में लाए तो सीता को अब भी श्री रामचंद्र जी के पास छोड़कर आए। जो कुछ बचा उसी को गनीमत जाने, कहना मेरा कर्तव्य था। आगे आप माने या न माने, कहने से तो अच्छा था कि तुम कुछ भी ना कहती और खामोश ही रहती। शौक कि तुम कुछ ठहरा देने के समान में उल्टा मेरे खालों में नमक डाल रही है और ऐसे मारा पुरता शब्द मुख से निकाल रही है। कठिनता बस यदि तुम्हारे कहने पर भी काम करूं तो इस समय की संधि का क्या परिणाम होगा, तथा अकेला मैं बच भी गया तो संसार में क्या मेरा बड़ा नाम होगा। अब तो पृथ्वी पर न आपका गलत ख्याल है।
जहाँ तक मैं देखती हूँ ये सूद में आपका सफल होना सदमुहाल है, इसलिए नहीं इनके पास सेना अपार है, बल्कि इसलिए इस सच्चाई उनकी तरफदार है। हट है, तुम्हारा क्या कसूर है? सारे संसार का ऐसा ही कसूर है। बनी बनी के सब यार, मददगार, गम कुशार, जह निशार, फरमाबरदार, परंतु बिगड़ी में मैं तू और बेमुख होते मित्र सब छोड़ दुख के जाल में साथ देता है ना कोई आफत काल में। आज मेरी दुर्भाग्यता यह कुल खिला रही है कि मेरी स्त्री भी मुझ पर मिथ्या भाषी होने का दोष लगा रही है और मेरे शत्रुओं को सत्यवादी तथा धर्मात्मा बतला रही है। मैंने कथा भी इसी प्रकार की तोहमत आपके जी में नहीं लगाई है, बल्कि केवल आपकी भूल आपको चुतलाई है। अपराध क्षमा, यदि कोई मनुष्य मेरी ओर नजर उठाए तो क्या आपकी आंखों में खून न उतर आए? बस इसीलिए समझ लीजिए और जिस प्रकार से हो सके इस झगड़े का निपटारा कीजिए। बस बस चुप रहा, कान ना खा और ऐसी क्षण मेरे सामने से चली जा। मुझे तेरे ये उपदेश तथा ऐतिहासिकता की जरूरत नहीं। यदि अधिक बकवास की तो समझ ले तेरे जेब बचने की भी कोई आस नहीं। आपको अधिकार है, यदि आप दंड भी देंगे मुझे अस्वीकार है। वही पक पक बैठ की छक छक परंतु की बच्ची सारा संसार झूठा, एक तो रह गई सच्ची। हाय हाय दुहाई है पिताजी, मेरे भाग्य का दीपक ठंडा हो गया और आपका पुत्र मुझे दोनों जहां से खो गया। बहुत ने आपको तो सब प्रकार के दुखों से आजाद कर गए, परंतु
भांति मंजूर था। इसमें न मेरा दोष न आपका कसूर था। अब आप इतनी कृपा कीजिए कि जिस प्रकार हो मेरे स्वामी का सिर मंगा दीजिए। ऐसा न हो कि मेरा साथी दूर निकल जाए और उनकी दासी उनको मिलने भी न पाए। सुलोचना बेटी, मैं तुझे धैर्य दूं अथवा अपने दुखित मन को समझाऊं। जरा मेरी ओर देख कि किस कदर खाओ अपने हृदय में लिए बैठी हूँ और कितने पुत्रों दोहित्रों तथा अन्य प्रिय संबंधियों से सफर किए बैठी हूँ। माना कुल का कुल अपनी आंखों के सामने सुहाकर जहर का घूट पिए बैठी हूँ। धरती दहसारन कृपा तथा मेहरबानी की मशकूर हूँ, परंतु आपकी आज्ञा मानने से मजबूर हूँ। आप एक बार कहें या 1000 दफा नाराज हो अथवा खफा, मगर मैं अपने विचारों को कदापि नहीं बदल सकती और जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उससे कदापि नहीं टल सकती। महाराज, सुलोचना बड़ी देर से रो रही है और मेघनाथ का सिर मंगवाने के लिए खड़ी हो रही है। और उसका सर मंगवा कर क्या करोगी? क्या करेगी? उसके साथ जल भरेगी और क्या? पहले तो उसका विचार ही बाएं हाथ है, दूसरे इस समय सर का मिलना कोई साधारण बात है। जब तक वो उसके बदले में 150 सर और ना लेंगे, मेघनाथ का सर सहज में तोड़ देंगे। आप इस विषय में कुछ चिंता न कीजिए, केवल आज्ञा दीजिए। कैसी आज्ञा? मैं स्वयं ही जाऊंगी और अपने पति का सिर लेकर आऊंगी। तो यह क्या नहीं कहती? स्वयं जाकर अपने आप को शत्रुओं के बंधन में दिखाऊंगी। ये केवल आपका भ्रम है। सुलोचना को कैद करने का किसमें पराक्रम है? रामचंद्र की आपसे 1000 शत्रु था,
तथा लाख दुश्मनी है, किंतु फिर भी वो सदाचारी है, धर्म मूर्त है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह इस अवसर पर कदापि शत्रुता का विचार न करेगा और आपसे बदला लेने के लिए ऐसे अच्छे हथियारों का व्यवहार न करेगा। यह सारा साल भूल है और इस पैसे में ऐसे हट करना जोड़ है तो वहां चाहते ही टैग हो जाएगी, क्योंकि इसके द्वारा अंश को सहिता के छुटकारे की पूरी आस हो जाएगी। यदि ऐसा ही हुआ तो मेरी जान मेरे हाथ में है और ताल का समाज मेरे साथ में है। इसमें चिंता करने की कौन सी बात है? जब तो और जब पार्टी से मेरी प्रत्येक बात काटती है तो फिर मेरा मगज तो चाटती है। जो तेरे मन में आए कर और मेरी आंखों से दूर होके मत।